आज वचन को बैठ के ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ। थोड़े वचन में हम मन लगाएंगे। रोमियो 8 अध्याय। दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, एक शारीरिक होते हैं और दूसरे आत्मिक होते हैं। शारीरिक लोग जो होते हैं शारीरिक बातों पर ध्यान लगाते हैं, यानी कि संसार की बातों पर, और जो आत्मिक लोग होते हैं वो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाते हैं। अब हमें इन दोनों में से अपने जीवन को चेक करने की और जांचने की जरूरत है कि हम कौन सी कैटेगरी वाले में आ रहे हैं, कि हम शारीरिक वाली कंडीशन में हैं या आत्मिक। मैं दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। रोमियो 8 में पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही। पहले हम 5वां पद पढ़ेंगे और फिर 6ठा पद। 5वें पद में रोमियो 8 के 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। पौलुस ने दो खास बातें कही, और आज वर्तमान समय में यदि हम देखें इस संसार के अंदर में मनुष्य शारीरिक और संसारिक इच्छाओं को पूरा करने का ज्यादा प्रयत्न करता है, और अपनी जिंदगी का समय या तो उसका सोने का समय 8 घंटे का चला जाता है, या संसारिक काम काजों में उसका समय 10 से 12 घंटे चला जाता है, और कुछ समय जो इंसान को मिलता है वो मोबाइलों पर और टीवियों पे चला जाता है देखने। खुदा के लिए क्या बचता है हमारे पास समय, है ना? बहुत कम। यानी कि अगर हम बात करें 24 घंटे होते हैं, परमेश्वर के दी हुई आशीष एक दिन के अंदर में 24 घंटे होते हैं। होता क्या है, जो शारीरिक व्यक्ति होता है उसकी उमंग, इसीलिए बाइबल लिखा है कि संसार की अभिलाषाओं से भाग, है ना? ऐसा लिखा है संसार की तीमुथियुस में लिखा है कि संसार की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग, और भक्ति और धर्म का क्या कर, पीछा कर, ताकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। ये बात लिखी है परमेश्वर के पवित्र कलाम के अंदर में। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, कि बेशक हम संसार में हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम संसार में तो रहो, संसार के लोगों के भी साथ में रहो, लेकिन संसार में रहने के बाद संसार और संसारिक लोगों के समान मत बन जाना, है ना? शरीर पे मन लगाना। शरीर पे मन लगाना क्या कह रहा है शब्द? मृत्यु। शरीर पे मन लगाना। अगर इंसान आज के समय में, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, सिंपल उदाहरण बाइबल का है। लूका 16 का ये उदाहरण, लूका 16 का उदाहरण में आप एक स्टोरी देखते हैं। वो दृष्टांत के रूप में स्टोरी दी गई है कि एक शारीरिक व्यक्ति था। वो शारीरिक व्यक्ति कौन था? धनवान। और एक आत्मिक व्यक्ति था। वो कौन था? गरीब लाजर। शारीरिक व्यक्ति, मैं जानता हूं कि उसने अपनी जिंदगी, कभी कभी हम अपने को कभी कभी देखते हैं तो पता है, कभी कभी ऐसा जीवन के अंदर में विचार प्रकट होते हैं, अरे
ये तो पूरा दुनियावी इंसान है, सारे गलत भी काम करता है, सारे गलत शौक भी करता है, और ये तो हमसे ज्यादा बहुत ऊंचे पे पहुंच गया। होती है ये बात। कई लोग ऐसा बोलते, भैया हमने तो बहुत दुआ करी, बराबर दुआ कराते रहे, बराबर दुआ भी करी, फास्टिंग भी करी, पता है, लेकिन हम तो ज्यादा ब्लेसिड नहीं हुए। और उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, लेकिन वो हमसे ज्यादा आशीषित हो गया, धनवान। उसके दिल के अंदर में कोई रहम नहीं था, क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति था। शारीरिक व्यक्ति की एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो ईश्वर को या परमेश्वर को महत्व नहीं देता, वो अपनी दौलत को और अपने पैसे ही को ईश्वर मानता है कि यही है। बहुत से लोग कहते भी हैं कि यही है साहब स्वर्ग नरक, यही है स्वर्ग नरक। लेकिन क्या कह रहा है? शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पे मन लगाता है। मैंने लूका का 16 का रेफरेंस इसलिए दिया कि वो अपनी जिंदगी में लास्ट समय तक अपना शरीर पर और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का ही, अच्छे से अच्छा उसको भोजन चाहिए था, अच्छे से अच्छा उसको वस्त्र चाहिए था, अच्छी से अच्छी उसको सुविधाएं चाहिए थी, और अच्छी से अच्छी उसको मर्सिडीज गाड़ियां चाहिए थी। सारी चीजें वो इस शरीर के लिए कर रहा था, कुल मिला के कि शरीर कैसे सुख और शरीर कैसे चैन और आराम के साथ रहे, आत्मा की फिक्र नहीं थी उसे। शरीर के लिए जी रहा था। प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह आए इस संसार में, यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह अपने शरीर के लिए जीने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो तो अपना शरीर हम लोगों को क्या करने आए थे? देने आए थे। वो शरीर के लिए जीने नहीं आए थे। अगर वो शरीर के लिए जीने आए होते तो वो एक ऐसी जगह जो गौशाले की जगह है वहां जन्म नहीं होती, क्योंकि वो राजाओं के राजा थे, वो शाही कपड़े पहनते, स्टैंडर्ड ढंग से चलते, सब कुछ उनके पास वही होते, लेकिन वो शरीर को देने आए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हमारा और आपका जो शरीर है परमानेंट नहीं है, किसी व्यक्ति का परमानेंट नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संसार में हमें हमारी नीड्स, हमारी जरूरतें हैं। हर व्यक्ति को, अगर किसी का परिवार है, किसी के बच्चे हैं, तो उसको पेट के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत, और उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। लेकिन इतना भी इंसान उस धनवान के समान संसारिक उसमें ना फंस जाए कि आत्मा का क्या उठाए नुकसान। आत्मा का अंत में वो शरीर पे ही मन लगाता रहा। चलो, शरीर पे मन लगाता रहा, शरीर की इच्छाओं को पूरा करता रहा। बाइबल में 9 फलों में, गलातियों की पुस्तक में 9 फलों के अंदर में एक फल है भलाई का भी फल। गलातियों की पुस्तक में 9 फलों में एक फल है भलाई का। तो उसके जीवन में हो सकता है उसने शरीर की बातों पर ही मन लगाया, अपने जीवन को अपने तरीके से जिया, लेकिन वो भलाई भी कर सकता था, उसमें कर सकता था, नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी बहुत कुछ होने के बाद में, उसके अंदर में शारीरिक रीति से जीने के बाद में भी उसने वहां पर उस आत्मिक व्यक्ति पर जो खुदा में और वचन में मन लगाया था, उस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। कलाम कहता है जिंदगी भर शरीर 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 की इच्छा, शरीर के प्रयासों को पूरा करने का प्रयत्न करता रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उसके लिए कि वो मृत्यु के बाद कहां पहुंचता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है क्योंकि उसने जीवन भर उसने अपने आत्मा की कभी चिंता नहीं करी। खुदा के लोगों, मैं आपको इस थोड़े से समय में थोड़े वचन के द्वारा ये आशीषित करना चाहता हूं कि इस शरीर के अंदर में 2 चीजें पाई जाती हैं, शरीर आत्मा, शरीर और आत्मा। पौलुस इब्रानियों में शरीर के बारे में कहता है मांस और लहू स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा।
मांस और लहू, यानी कि जिसको हम पूरी तरीके से संभालने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छा मेंटेनेंस करने का। अच्छा मेंटेनेंस करना बुरी बात नहीं है, हमें अच्छा मेंटेनेंस करना है शरीर को, लेकिन जितना हम शरीर को मेंटेनेंस करने का प्रयास करते हैं, क्या हम उतना ही अपनी आत्मा पर भी ध्यान करते हैं? आत्मा पर ध्यान करने का मतलब है इस आत्मिक वचन पर आपको ध्यान ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आत्मिक वचन है। यीशु मसीह शरीर से पैदा नहीं हुआ, बल्कि काय से पैदा हुआ? मत्ती की इंजील में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, और इसीलिए जब तक वो पृथ्वी पे रहा उसने जाना और पहचाना कि मैं आत्मिक हूं। इसलिए यीशु मसीह को मत्ती 4 के अंदर में शैतान ने संसारिक चीजों की तरफ क्या किया भैया? आकर्षित किया। करा नहीं करा, लेकिन वो आत्मिक था। आदम उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक संसारिक था। कैसा था? संसारिक था। बेशक खुदा ने उसको अपने हाथ से बनाया था और उसमें सांस फूकी थी, लेकिन जब आदम और हवा के सामने एक समय ऐसा आया कि शैतान ने उसको, वहां पर भी आदम और हवा को शैतान ने आकर्षित किया। दूसरे पैमाने में मत्ती 4 के अंदर में यीशु मसीह को भी शैतान ने आकर्षित किया। लेकिन हवा के बारे में और शैतान के बारे में लिखा है कि जब शैतान ने उसको फल को दिखाया तो लिखा है कि उस फल में लुभाने वाली क्षमता थी, आकर्षित करने वाली चीज। आज बहुत सी चीजें इंसान को अपनी तरफ क्या कर लेती हैं? आकर्षित कर लेती हैं। वो समय जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में ऐसे पल आते हैं और लिखा है वो आकर्षित हो गए उस पे। आकर्षित होने का मतलब है उन्होंने शरीर पर क्या लगा लिया? ध्यान लगा लिया, और उस गुनाह में पड़ने के बाद में, उस फल को तोड़ के खाने के बाद में, कलाम में लिखा है वो संसारिक हो गए। कैसे हो गए? और जब संसारिक हो गए तो संसार की होने के कारण बाइबल में लिखा है कि उनको शरीर में मृत्यु भी आई, मृत्यु भी उनके जीवन में आई। लेकिन दूसरे पैमाने में अगर हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को उपवास के पीरियड के अंदर में 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद में शैतान ने खाने से भी आकर्षित किया। नंबर पहली चीज कैसे आकर्षित किया? भोजन की तरफ आकर्षित किया। एक व्यक्ति ने 40 दिन से कुछ नहीं खाया हो, उर्दू में लिखा है वो फाका से था। फाका का मतलब होता है जबान पे कोई चीज टच भी नहीं करिए, फाका यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं। और ऐसी कंडीशन में उसको पहला ऑप्शन उसके आगे ये रखा गया, ये पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, बन जाती, लेकिन उसको वो रोटी आकर्षित अपनी तरफ नहीं कर पाई। संसारिक भोजन ने उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, और इसीलिए यूहन्ना की इंजील में यह भी लिखा है कि संसारिक भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़। ये भी लिखा, मैंने एक दिन ये वचन बोला था कि संसारिक भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़, और इसलिए यीशु मसीह ने उस भोजन को महत्व नहीं दिया। नंबर 2, उसने एक चीज और कही कि अगर तू इस ऊपर से कंगूरे से अपने आप को जमीन पे गिरा ले, कूद जाए, तो तेरे लिए लिखा है कि फरिश्ते आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यानी कि यहां पर वो फिर उसके अंदर में एक अलग चीज पैदा करना चाह रहा है, वो घमंड पैदा करना चाह रहा है, क्योंकि शैतान के अंदर में क्या उत्पन्न हुआ था? घमंड। घमंड के कारण गिरा था, और वो यीशु मसीह के अंदर में भी, क्योंकि उस समय यीशु शरीर में थे। यीशु मसीह काय में थे? शरीर में थे। वो घमंड उनके अंदर कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, देखो मैं ऊपर से अपने आप को गिराऊंगा और मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी नहीं। तीसरी चीज
तीसरी चीज एक बहुत बड़ी आकर्षित करने वाली थी, दुनिया। एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाके उसने कहा, देख ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा, एक बार मुझे गिरकर क्या कर ले, प्रणाम कर ले। यानी कि ये सारी चीजें मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा था, ये अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज थी, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से इस संसार में आया। इसीलिए कोई भी संसार की चीज उसको अपनी तरफ आकर्षित करने नहीं पाए। खुदा के लोगों, मैं और आप जीवते परमेश्वर के लोग हैं। अब तो खैर एक लंबा समय हो गया है आपको भी सुनते सुनते वचन को, हमें सुनाते सुनाते, क्योंकि अब बहुत लॉन्ग पीरियड में हम लोग चले गए, लंबे समय में। अब तो हर चीज जान चुके हैं। अब अगर बात कही जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कलाम को ज्यादा नहीं जाना। अब तो बहुत हम लोग ने गहराई से जान लिया। इसका मतलब कलाम अब हमें हिदायत दे रहा है कि शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। वो आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। जैसे लूका 16 में वो कह रहा है कि मैं इस ज्वाला में क्या हो रहा हूं, तड़प रहा हूं या जल रहा हूं, क्योंकि खुदा के लोगों उसने जीवन भर उसने शरीर के लिए जिया, शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसने जीवन को व्यतीत कर दिया। प्रभु के लोगों, कहने का तात्पर्य है कि मुझे और आपको भी खुदा ने किसी को 70, 80, 90 साल तक दिए हैं। तो मैं और आप भी इस संसार में, क्योंकि कलाम हमारा जाना पहचाना है, वचन के अंदर में अगर हम बात करें तो अब बहुत हम डीप में पहुंच चुके हैं, वचन की गहराइयों को जान चुके हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से समझने के बाद में कुल मिलाकर पॉइंट वाली बात है, वचन ये समझा रहा है शरीर पे मन लगाना धोखा है, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना पाप है, शरीर पे मन लगाना अनंत आग है। यानी कि अब हमें चेंजिंग करने की जरूरत है, परिवर्तन। बहुत सी चीजों में इंसान को परिवर्तन करने की जरूरत है। मैंने लूका 16 का रेफरेंस इसलिए दिया, मैंने यीशु मसीह का रेफरेंस इसलिए दिया कि उसको भी आकर्षित किया गया। नंबर 2, अब हम आत्मिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और वचन यहां पे लिखा है 6 पद में, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। इंसान 2 चीजें बहुत ज्यादा मानता है, पता है क्या? जीवन, कौन सा जीवन? अनंत जीवन। और संसार में जब तक रहे क्या चाहता है वो? भैया शांति बनी रहे। आज मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोगों के पास में संसारिक रीति से शायद बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया और बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं। बहुत जगहों पे, बहुत लोगों के बीच में मैंने अभी कुछ ही देर के अंदर में लगभग 5, 6, 7 परिवारों में, 5, 6 परिवारों में अलग अलग जाके मिला हूं। केवल वहां पे प्रॉब्लम जो आ रही है, पैसे से मजबूत हैं, नौकरियों से मजबूत हैं, हर चीज से मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन घर के अंदर में शांति नहीं है, और आत्मिक क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन नहीं है। अलग अलग तरीके से मैंने 3, 4, 5 जगह पे इस पीरियड में, 1 हफ्ते में देखा कि वो शांति नहीं है। शांति का ना होने का कारण क्या है? मन में शांति क्यों नहीं है? एक व्यक्ति के पास में तो अगर कुछ ना हो तो वो तो हो सकता है कि मन विचलित हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास सब कुछ हो तो वो तो माइंड से क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन उसके बाद में भी, सब कुछ होने के बाद में भी शांति ना आने का कारण यह है कि वचन कह रहा है तुम्हें आत्मा पर मन लगाना था, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना था।
परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर कर इसके अनुसार चलना था। लेकिन इंसान ने सृष्टि के रचयिता को, सृष्टि के सृजनहार को एक तरफ हटाकर उसने संसार की जिस चीज को सृजा परमेश्वर ने, उस पे मन लगा दिया। मैं सुबह जा रहा था और मैं निकल रहा था एक जगह से, एक सुबह एक महिला को मैंने देखा, वो लोटे में पानी लेकर सूरज को चढ़ा रही थी। सूरज किसने बनाया? इंसान ने परमेश्वर की तरफ से मन हटाकर काहे पे लगा दिया? देखिए, उन चीजों पे जो परमेश्वर के आदेश से बनी है। संसार, इसलिए मनुष्य आज जीवन के अंदर में, इसलिए उनके पास में जीवन नहीं है। यूहन्ना की पत्री में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, पढ़ लीजिए पत्री को, और इस चैप्टर को खोल के रखेंगे। इसके पत्री में बहुत खूबसूरती ढंग से लिखा गया है। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और 12वां पद में लिखा है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। परमेश्वर के पुत्र में एक नाम और जुड़ा हुआ है, जीवन और शांति। यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी कि जिस मनुष्य ने आत्मा पर मन लगाया है, और आत्मा से केवल इस पृथ्वी पर एक ही जन्मा है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और कोई आत्मा से नहीं जन्मा। बाकी जितनी जनरेशन इस जमीन के ऊपर में हुई है वो स्त्री पुरुष के संपर्क करने से जन्मी है, और आत्मा से जन्मा जो है वो यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। मरियम से कहा गया कि पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में उसका नाम शांति का राजकुमार भी रखा गया। और अभी पत्री में हमने और आपने पढ़ा कि जिसने उस आत्मा पर, यीशु मसीह जब 40वें दिन उठाए जा रहे थे, तो उठाए जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था? मैं तो जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं, पवित्र आत्मा। इस पर हमेशा क्या लगाना? मन लगाना। ये भी मेरा ही सहायक है, मेरी में से है। ये पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और ये पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन भर तक अगुवाई करेगा, तुम्हें गाइड करता रहेगा। और इस पे मन लगाओगे तो तुमने जीवन को पा लिया, और तुमने जीवन को पा लिया तो जीवन के साथ तुम्हें एक बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि तुमने शांति को भी पा लिया। अब जीवन ही नहीं पाया। जीवन इसलिए नहीं पाया क्योंकि आत्मा पर मन नहीं लगाया, और जब आत्मा में मन नहीं लगाया तो हमारे पास जीवन नहीं है, और जब हमारे पास जीवन नहीं है तो हमारे पास शांति नहीं है। सांसारिक रीति से हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है कि दुनियावी मेहनत करने के बाद में, तिगड़मबाजी मनुष्य करने के बाद में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता, लेकिन क्या नहीं है? शांति, जीवन नहीं है। जीवन का कारण ये जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा पर क्या नहीं लगाया? मन नहीं लगाया। जिसने आत्मा पर मन नहीं लगाया, परमेश्वर का वचन में लिखा है और यहां पे लिखा है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वां पद बड़ी कर्री बात कहता है, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। कभी कभी मनुष्य स्वयं, ऐसा नहीं है कि आपको हमको कोई आके कुछ गाइड कर रहा, खुद ही हम अपने शरीर पे ज्यादा मन लगाने से क्या हो जाते हैं? अभी क्या पढ़ा हमने 7वां पद? शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर। अरे कई बार मनुष्य परमेश्वर का बैरी हो जाता है और वो नहीं मालूम उसको कब बैरी हो रहा है।
वो तो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अब हम कभी कभी लाइफ के अंदर में परमेश्वर के भी बैरी हो जाते हैं। अब बताइए, अगर हम शरीर पे ज्यादा मन लगाते हुए चल रहे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे लिए भी उतना ही है जितना बोलने वाले के लिए, उतना सुनने वाले के लिए, कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना, शरीर पे मन लगाना। सोचिए, समझिए, ध्यान कीजिए, और ये भी अब हमारे और आपके दिमाग में, जहन के अंदर में पूरा घुस चुका है कि ये शरीर मनुष्य का 90-100 साल तक का है। वो भी 100 साल तो मायने वाली बात है, वो किसी को मिल जाए तो एक ब्लेसिंग है, उसके लिए आशीष है। लेकिन ये हमें जानना है, फिर भी ये शरीर हमारा स्थायी नहीं है, अस्थाई है नहीं? तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान इतना ना करें कि हम परमेश्वर के भी क्या बन जाए। अभी पढ़ा नहीं, हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं, परमेश्वर से हम लड़ जाते हैं इस शरीर के लिए, परमेश्वर के हम बैरी हो जाते हैं। वो व्यक्ति तो जो लाजर गरीब था, जख्मों से भरा हुआ था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, झूठन खा रहा था, लेकिन फिर भी उसने आत्मा पर मन लगाया। वो वचन के मुताबिक परमेश्वर का बैरी नहीं, वो परमेश्वर का बैरी नहीं हुआ। पौलुस कहता है, मैंने हर कंडीशन में जीना सीखा है, मैंने घटते में भी बढ़ते में भी हर कंडीशन में मैं अपने प्रभु में और उसकी बातों पर मन लगाना और उसकी आत्मा पर मन लगाना ध्यान किया है। इसलिए पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ की बात है। क्यों वो लाभ की बात कर रहा है? हर व्यक्ति इस संसार में कोई भी काम करे तो नुकसान के लिए करता है क्या? भाई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में नुकसान के लिए काम करता हो। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ट्रेनिंग करे, कोई जॉब करे, कोई बिजनेस करे, कोई एजुकेशन प्राप्त करे, वो लाभ के लिए करता है कि मुझे ये ट्रेनिंग करने के बाद ये लाभ होएगा। तो परमेश्वर के लोगों, वो लाभ कितने समय का है? जब तक आप संसार में, तभी तक तो आपकी और मेरी जिंदगी का उससे लाभ है। उसके बाद में हमारे पास में कितना ही सब कुछ हो, लेकिन बाद में हमारे लिए वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तभी तो सबोदेशक के अंदर में, लास्ट चैप्टर के अंदर में, सुलेमान राजा ने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसने दौलत भी कमाई, शोहरत भी कमाई, इज्जत भी कमाई। उसने कहा, मैंने बाजे बजाने वालों को भी रखा, गायिका को भी रखा, गायकों को भी रखा, सारंगी वीणा बजाने वालों को भी रखा। उसने रानियां भी रखी, रखेलियां भी रखी। दौलत और शोहरत उसकी इतनी हुई, बढ़ गई, लेकिन अंत में क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ। क्या कह रहा है? सब कुछ ना, वो समझ गया। बाद में दिमाग जो है इंसान का एक समय तो खुल जाएगा, पक्का है, उसका लास्ट में खुल गया। उसने देख लिया, लास्ट में उसने कहा, ये सब कुछ बेकार ही बेकार है। अंत में कहता है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। परमेश्वर तेरे बुरे और तेरे भले कामों के अनुसार तेरा, वो भी बोल गया लास्ट में, सब कुछ बेकार है। उसने सब कुछ प्राप्त करने के बाद में जब ये टेस्ट मनी दी, तो उसकी टेस्ट मनी ये बता रही है कि आत्मा पर ही मन लगाओ, शरीर की बातों पे मन लगाना मृत्यु है। शरीर की बातों पे मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जिसके पास में जीवन है उसके पास परमेश्वर का पुत्र है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास में शांति है, आत्मिक शांति। कभी कभी किसी किसी के पास में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको बहुत शांति मिलती है। मूसा 40 दिन, निर्गमन की पुस्तक के मुताबिक 34 अध्याय में लिखा है, 40 दिन 40 रात ऊपर रहा पर्वत पे। क्या बेचैन हुआ?
क्या घबराया, क्या विचलित हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मुलाकात आत्मा से हो रही थी, आत्मा के साथ में उसकी संगति थी, इसलिए उसके मन में शांति भी थी और उसके पास में जीवन भी था। और वो जीवन की बातें आकर इज़राइल को बताता था उतर के, और उनको वचनों के द्वारा शांति देता था। और जो लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते थे उनको जीवन और शांति मिलती थी, लेकिन जो लोग आत्मा की बात पर मन नहीं लगाते थे वो परमेश्वर के बैरी ठहरते थे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें बहुत ध्यान करने की जरूरत है। कह रहा है 7वें पद के अंदर में, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है। 8वां पद, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति तो परमेश्वर को क्या कर सकता है? शारीरिक व्यक्ति वो चाहे कितनी इबादत कर ले, बाइबल लिखा है 2 लोग मंदिर के अंदर में गए आराधना करने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है जो शारीरिक था वो आत्मिक बन गया आत्मिक। उसने परमेश्वर के पुत्र को प्रसन्न किया अपने जीवन में पश्चाताप करके। लेकिन फरीसी जो अपने आप को आत्मिक जाहिर कर रहा था, कलाम में लिखा वो आत्मिक नहीं निकला। उसके लिए क्या लिखा है? वो पहला वाला धर्मी था, ये धर्मी नहीं है। इसलिए कलाम कितनी अच्छी बात बता रहा है कि शरीर पर मन लगाना धोखा है और शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए हमें आत्मिक बनने की जरूरत है, क्योंकि हमने और आपने उस आत्मिक जल में से पिया है, आत्मिक लहू पिया है, आत्मिक रोटी खाई है। आपने दुआ में एक शब्द बोला था कि आज हम किसमें शामिल होके आए? बदन और लहू में। बदन और लहू, आज हमने भी अपने इसमें प्रभु भोज किया था। बदन और लहू का मतलब क्या है? खुदा का बदन और उसका लहू। उसका बदन कैसा था? पवित्र। उसका लहू कैसा था? पवित्र था। उसको हमने अपने अंदर लिया है। अंदर लेने का मतलब है जब उसको अंदर लिया तो हमारी आंखों में आत्मिक ही रीति से उस पर ध्यान हमेशा लगाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा की बातों पे मन लगाता है वो हर कंडीशन में परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और शारीरिक व्यक्ति अपने जिस्म के लिए, अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। सो खुदा के लोगों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत अच्छी बात कर रहा है कि हमें इस संसार के अंदर में रहते हुए, क्योंकि परमेश्वर का बेटे को परमेश्वर का रूप देखना बहुत क्या है? जरूरी है। जैसे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो कभी कभी क्या बोलते हैं कुछ लोग बेटे को देखते, बेटी को देखते, ये पापा की शक्ल पे गई है, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी की शक्ल पे गई है। तो हम अगर आत्मिक हैं तो किसकी छाप दिखनी चाहिए? अगर हम कहते हैं वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा बेटी, तो बेटे और बेटी के अंदर में उसी की छाप दिखनी है। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है कि इस्तफनुस का जब चेहरा उस समय के किलिकिया के लोग, एशिया के लोग, कुरेनी के लोगों ने जब देखा तो उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा था, है ना? ऐसा स्वर्गदूत, परमेश्वर की छाप उसमें दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से आत्मिक व्यक्तियों के पास में अगर हम इस वचन में अपनी संगति में ज्यादा जाते हैं तो रूप और रंग और छाप हमारे अंदर से यीशु मसीह की दिखाई देना आरंभ हो जाती है। तब लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।